डिस्कस करेंगे साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया के साथ हम माइकोप्लाज्मा को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम किंगडम मोनेरा पढ़ रहे थे, किंगडम मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया हमने कंप्लीट किया है। अब यूं बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सबसे पहले आता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो है, अगर हम इसके हैबिटाट की बात करेंगे तो इसका हैबिटाट या तो टेरेस्ट्रियल हो सकता है या एक्वेटिक हो सकता है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहेंगे, और एक्वेटिक में भी या फ्रेश वाटर हो सकता है या मैरीन वाटर हो सकता है। क्लियर है? उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये यूनिसेलुलर है, मतलब इसकी बॉडी सिंगल सेलुलर होगी, फिलामेंटस होगा, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होगा, और कॉलोनियल होगा, मतलब कि ये कॉलोनीज में रहना पसंद करेंगे। देखिए जैसे ये यहाँ पे मैंने शो किया है कि ये कॉलोनीज में भी रहेंगे। अगर कॉलोनीज में रहेंगे तो इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है। अगर ये कॉलोनीज में रहेंगे तो इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आती है, और इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहते हैं म्यूसिलेज लेयर, म्यूसिलेज लेयर, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये कुछ स्ट्रक्चर है साइनोबैक्टीरिया का। तो इस साइनोबैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में हमने देखा सेल वॉल तो होगा, ठीक है ना। ये सेल वॉल बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन प्रोटीन्स होती हैं, इन प्रोटीन्स को कहते हैं मीसोसोम। इस मीसोसोम के साथ साथ यहाँ पे कुछ क्रोमेटोफोर होते हैं। ये क्रोमेटोफोर क्या करेंगे? ये क्रोमेटोफोर कलर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। अब इस क्रोमेटोफोर में बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। जैसे कि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए के साथ फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होंगे, जो डिफरेंट कलर्स में इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे यहाँ पे इसका अपना ओन जेनेटिक मटेरियल होगा, जिसको हम जियोइड कहते हैं या जीनोम भी कह सकते हो आप। इसके अलावा यहाँ पे प्लाज्मिड वगैरह भी होगा, राइबोसोम होगा, इंक्लूजन बॉडीज वगैरह इसमें प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? उसके बाद अगर हम देखें कि इसमें देखिए जैसे आर्की बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है, जो मूवमेंट में हेल्प करता है, जो मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे फ्लैजिला नहीं होता, यहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट होता है। अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो ये नॉन मोटाइल है, ठीक है। ये मोटाइल नहीं, ये नॉन मोटाइल है। उसके बाद अगर हम इसमें सेल वॉल की बात करेंगे तो सेल वॉल इसकी बनी है पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है ना। अभी पेप्टिडोग्लाइकेन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है क्या है। उसके बाद अगर इसकी स्टोरेज की बात करेंगे तो ये स्टोर क्या करता है? ये स्टोर करता है साइनोफिशियल स्टार्च। एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टार्च पाया जाता है इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, एंड दिस इज नोन एज साइनोफिशियल स्टार्च। इस साइनोफिशियल स्टार्च के साथ साथ इसमें गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ये गैस वैक्यूल्स भी इन्वॉल्व होते हैं स्टोरेज के, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर जो है वो मॉडिफाई होकर हेटेरोसिस्ट बनाते हैं। ये हेटेरोसिस्ट का एक फिलामेंट जो है वो बिहेव करता है हेटेरोसिस्ट की तरह। अब देखिए यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन होगी तो हेटेरोसिस्ट बन गया। इस हेटेरोसिस्ट में याद रखना फोटोसिस्टम सेकंड, यानी कि और क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। मतलब क्या हुआ इससे? अगर फोटोसिस्टम सेकंड एब्सेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होगी, तो ये मॉडिफाई हो गई हेटेरोसिस्ट, तो ये कुछ एक्स्ट्रा का रोल प्ले करेगी। अब ये एक्स्ट्रा रोल क्या प्ले करती है? ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। मतलब ये नाइट्रोजन को फिक्स करेगी। अब नाइट्रोजन को फिक्स करेगी, उसके लिए एंजाइम चाहिए। तो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए एक एंजाइम होता है, इसका नाम है नाइट्रोजिनेस एंजाइम। ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम क्या करता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। क्लियर है? अब मेन रोल क्या है इस हेटेरोसिस्ट का? इसका मेन रोल है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। और आप देखिए इस साइनोबैक्टीरिया की कुछ एग्जांपल्स है। एग्जांपल में क्या क्या याद रखना है? एक है नॉस्ट्रॉक, दूसरा है एनावीना, तीसरा है ऑसिलिटोरिया, और फोर्थ वन है स्पाइरुलिना। ये चारों के चारों जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करने में इन्वॉल्व होते हैं। ये सिम्बायोटिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और ये फ्री लिविंग होते हैं। क्लियर है? अब देखिए कैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस किस के साथ शो करेगा। जैसे साइकस की कोरोलाइड रूट जो है वो नॉस्ट्रॉक के साथ अपना सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। इसके साथ नॉस्ट्रॉक के साथ। अगर हम एजोला देखेंगे तो एजोला एक फेरन है, एजोला एक फेरन है। ये किसके साथ अपना सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है? साइनोबैक्टीरिया है एनावीना, इसके साथ। और इसलिए इसको इस एजोला को हम एज ए बायो फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करते हैं। हम पढ़ेंगे जब टेरिडोफाइटा। उसके बाद हम अगर बात करेंगे लाइकन्स की, तो लाइकन्स भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। इसमें जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं फाइकोबायोम, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं माइकोबायोम। अब ये दोनों एसोसिएशन में रहते हैं तो आता है लाइकन्स। लाइकन्स की एज सच कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। कुछ साइंटिस्ट ने इसको एल्गी में रखा है, कुछ ने इसको फंजाई में रखा है, लेकिन दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। इसको आप लाइकन्स को कह सकते हैं कि ये एल्गी और फंजाई के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। लाइकन हमने अलग से भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये था साइनोबैक्टीरिया के बारे में। अब हम बढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। देखिए अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा को कंसीडर किया जाता है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया।
ये माइकोप्लाज्मा, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। अगर सेल वॉल नहीं है तो दैट मीन्स कि इरेगुलरिटी आएगी शेप में। अगर इरेगुलरिटी शेप में आएगी, हम ऐसा कह सकते हैं कि शेप फिक्स नहीं है। अगर शेप फिक्स नहीं है तो इसको कहेंगे हम जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम का जोकर आ गया। क्लियर है? तो यहीं पे समावेश बैक्टीरिया जो आता है वो आता है हमारा पीपीएलओ। समावेश बैक्टीरिया जो है वो आता है पीपीएलओ। ये पीपीएलओ क्या है? दिस पीपीएलओ स्टैंड्स फॉर प्लूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या करेगा ऑर्गेनिज्म में, यानी कि ह्यूमन में ये इतना छोटा है कि ये ह्यूमन में प्लूरोनुमोनिया, मतलब हमारे लंग्स में नुमोनिया काज कर सकता है। क्लियर है? अब अगर हम साइज की बात करेंगे तो इसका साइज 0.3 माइक्रोन मीटर है। इसमें सेल वॉल जो मैंने बताया ये एब्सेंट होती है। और याद रखना माइकोप्लाज्मा, देखिए माइकोप्लाज्मा में पेनिसिलिन का अगर हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, पेनिसिलिन का इंजेक्शन डालेंगे तो ये इनफेक्टिव रहेगा। पेनिसिलिन के साथ ये अपनी एंटीबॉडी शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद इसका जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है। ठीक है ना? इसके साथ साथ ये दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में डिजीज काज कर सकता है माइकोप्लाज्मा। इट काजेस डिजीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। और एक बात और, ये जो माइकोप्लाज्मा है ये बिना ऑक्सीजन के रह सकता है। इस माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। क्लियर है? ये ऑक्सीजन के बिना रह सकता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ह्यूमन की, तो ह्यूमन में ये एक डिजीज काज करता है जिसको बोलते हैं वॉकिंग निमोनिया। क्या बोलते हैं? वॉकिंग निमोनिया। ठीक है ना? और इस वॉकिंग निमोनिया में फिर आपको जिस पर्सन को ये होगा तो उसको एडमिट होना पड़ता है। इसके अलावा ये क्या करता है? ये माइकोप्लाज्मा इट काजेस इन्फेक्शन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक्ट में भी ये इन्फेक्शन काज करता है। क्लियर है? तो ये था आज का टॉपिक, एक साइनोबैक्टीरिया एंड सेकंड इज नोन एज माइकोप्लाज्मा। ठीक है?